ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगणता श्री शाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विदनोति सरसतां नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश चेत एतेन निरावृतं स्थिति सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं धर्मपूजितो कैटभ्यो अनत्रो परमो निमस्राणां सतां वेद्यं वा श्रीमद्रमस्तु सिद्धं तापत्रयं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीकृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु मधुमितं तत्कृपाकरुणापरः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 9 टाइटल है ध्रुव महाराज का घर लौटना और श्लोक संख्या 11 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूया द द अनंत महता मलास्य यानाम येनाज्य सो लवण मुरु व्यसनम भवाब्धि ने से भवद गुण कथा मृतपान मत्तम। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं उस भगवान महान भक्तों की संगत कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे लगातार बहती रहती हैं। ऐसे दिव्य भक्त नितांत कल्मश से रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा जिसमें अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल होगा क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों और लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ जिनका अस्तित्व शाश्वत है। इस तरह से जब भगवान सामने प्रकट होते हैं तो प्रहलाद ध्रुव महाराज बहुत सारे प्रेयर्स करते हैं। उसमें से एक प्रेयर्स ये भी बोलते हैं कि हे अनंत भगवान, कृपया मुझे आशीर्वाद दें जिससे मैं आपके उन भक्तों की संगत कर सकूं जो प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, जो प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे हैं। उन भक्तों का संग कर सकूं जिस प्रकार नदी की तरंगे लगातार बहती हैं। ऐसे ही दिव्य भक्त नितांत कर्मश से रहित जीवन बिताते हैं। मुझे विश्वास है कि भक्ति योग में से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार सकूं कर सकूंगा जिसमें अग्नि के लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। ऐसे यह मेरे लिए सरल रहेगा। तो जब भक्त ज्यादा एडवांसमेंट हो जाता है उसका, तो वो भक्तों का संग मांगने के लिए भगवान से प्रेयर करता है कि हमें उन भक्तों का संग दीजिए जो भक्ति में बहुत ही बढ़े चढ़े हैं। ऐसे भक्तों का संग करके हम क्या करेंगे, भक्ति में और हमारा एडवांसमेंट हो पाएगा। बोलते हैं उन महान भक्तों की संगत कर सकूं जो आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में उसी प्रकार निरंतर लगे रहते हैं जिस प्रकार नदी की तरंगे लगातार बहती रहती हैं। तो इस प्रकार जो बढ़े चढ़े भक्त होते हैं वो भक्तों की संगति का आशीर्वाद भगवान से मांगते हैं कि जो प्रेमा भक्ति में लगे हैं ऐसे भक्तों का हमें संग प्रदान करिए। बता रहे हैं ऐसे दिव्य भक्त नितांत कलमश से रहित जीवन बिताते हैं। जो प्रेमा भक्ति में लगे हैं वो कलमश से रहित भक्त होते हैं, मतलब उनके अंदर कलमश से नहीं होता भौतिक। मुझे विश्वास है कि भक्ति युग में मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को कर सकूंगा जिससे अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरें उठ रही हैं। यह मेरे लिए सरल रहेगा। तो बता रहे हैं कि जो भक्ति योग से मैं संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकूंगा। भक्ति योग का पालन करके ही हम संसार रूपी अज्ञान के सागर को पार कर सकते हैं और अग्नि की लपटों के समान भयंकर संकटों की लहरों से बच सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अग्नि के लपटों के समान भयंकर संकटों से, तो जो भौतिक भोग की इच्छाएं हमारे अंदर वो अग्नि की लपटों के समान है। वो हमारे मन बुद्धि और इंद्रियों को बार बार जलाते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम क्या होगा, जब हम
भौतिक भोग की इच्छाओं से ऊपर उठेंगे, वैसे ही मन बुद्धि बहुत ही शांत हो जाएगा, पीसफुल हो जाएगा, और इंद्रियों का जो है भटकाव बंद हो जाएगा। ये तभी तक है जब तक हम हमें भौतिक भोग की इच्छाएं हैं, तभी तक हमारी इंद्रियां चलायमान होती हैं और मन बुद्धि विचलित रहता है। यह मेरे लिए सरल होगा, क्योंकि मैं आपके दिव्य गुणों और लीलाओं के सुनने के लिए पागल हो रहा हूँ, जिनका अस्तित्व शाश्वत है। तो जब हमारे इंद्रियां, मन और बुद्धि पवित्र हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, तो हमें धीरे धीरे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति जो है रुचि जागृत हो जाएगी, सुनने के प्रति। अभी हमारे लिए रुचि इसलिए नहीं है कि भौतिक भोग अच्छा लगता है, और जब तक हम कथाओं को सुनेंगे नहीं, तब तक हम भौतिक भोग से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भगवान की कथाएं क्या करती हैं, हमें पवित्र करती हैं। जब हम भगवान के दिव्य रूप गुण लीलाओं का चिंतन करते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा भौतिक जो अस्तित्व है, समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। भौतिक रोग जो है, भौ रोग, वो हमारा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और हम फिर भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। बोलते ध्रुव महाराज की कथन की मुख्य बात यह है कि वे शुद्ध भक्तों की संगति चाहते हैं। भक्तों की संगति के बिना दिव्य भक्ति न तो पूर्ण हो सकती है, न आस्वाद्य हो सकती है। इसलिए हमें कृष्ण चेतना में प्रवृत्त होने के लिए शुद्ध भक्तों का संग चाहिए, जो समझते हैं कि वो व्यामोह भ्रम में रह रहा है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। ध्रुव महाराज के इस कथन से स्पष्ट है कि जब तक मनुष्य भक्त की संगति नहीं करता, तब तक उसकी भक्ति परिपक्व नहीं होती है, और भौतिक कार्यकलाप से पृथक नहीं हो सकता है। जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, तब तक हमारी भक्ति परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं होगी, और इस तरह से हम भौतिक कार्यकलापों से पृथक नहीं हो पाएंगे। बोलते हैं सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवती हृत कर्ण रसायन कथा। केवल शुद्ध भक्तों के संग से श्री कृष्ण के वचन हृदय तथा कान को अच्छे लगते हैं। ध्रुव महाराज विशेष रूप से भक्तों की संगति चाहते हैं। भक्ति कार्यों में ऐसी संगति निरंत प्रवाहमान नदी की तरंगों के तुल्य है। हमारे कृष्ण भवनामृत संग में 24 घंटे व्यस्त रहना पड़ता है। समय का हर पल भगवान की सेवा में लगाया जाता है। यही भक्ति का अनवरत प्रवाह है। तो जब हम अपने 24 घंटे को भगवान के श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो भक्ति के 9 मेथड हैं, इसमें किसी न किसी मेथड में एंगेज रखेंगे, तब जाकर धीरे धीरे जो है हम अपने हर एक समय का सही उपयोग कर पाएंगे, और इस तरह से हम भक्ति के अनवरत प्रवाह में मिल पाएंगे। आगे बता रहे हैं, ध्रुव महाराज के इस कथन का सार यह है कि भक्तों की संगति में ही की गई भक्ति आगे भी भक्ति के विकास का कारण बनती है। केवल भक्ति से ही कोई गोलोक वृंदावन नामक दिव्य लोक को जा सकता है, और वहां भी केवल भक्ति ही भक्ति है, क्योंकि इस लोक में तथा आध्यात्मिक जगत में भक्ति संबंधी कार्यकलाप एक से होते हैं। वहां जाकर कोई अलग सेवा नहीं करनी है। जो सेवा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, वही सेवा हमें भगवत धाम में भी करनी है। ठीक है ना। बोलते हैं कि ध्रुव महाराज के इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि भक्तों की संगति में की गई भक्ति आगे भी भक्ति के विकास का कारण बनती है। तो भक्ति में विकास करना है तो हमें भक्तों की संगति करनी पड़ेगी। कैसे भक्तों की? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं, जो प्रेम के स्तर पर हैं, भगवान से आदान प्रदान होता है उनका। ऐसे भक्तों का जब हम संग करेंगे, तब जाकर हमारे अंदर भी भक्ति का संचार होगा। भक्ति से ही कोई गोलोक वृंदावन नामक दिव्य लोक को जा सकता है, और वहां भी केवल भक्ति ही भक्ति है, क्योंकि इस लोक में तथा आध्यात्मिक जगत में भक्ति संबंधी कार्यकलाप एक से होते हैं। भक्ति कभी बदलती नहीं है। तो जो इस लोक में भक्ति का जो हम स्वरूप देखते हैं, वही गोलोक वृंदावन धाम में भी भक्ति का स्वरूप है। वहां भी जाकर भगवान की सेवा ही करनी है, भगवान को ग्लोरीफाई ही करना है। ठीक है ना। तो हम यहीं पर उसकी ट्रेनिंग होगी, और यही ट्रेनिंग जाकर वहां पर परिपक्व अवस्था में भगवान की सेवा के लिए हम दिव्य रूप से तैयार हो पाएंगे। बोलते हैं भक्ति वह है जो गुरु तथा शास्त्रों के निर्देश पर की जाती है, और दूसरे आध्यात्मिक जगत की भक्ति है जो भगवान की संगति में की जाती है, किंतु दोनों एक सी है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतर यही है कि एक परिपक्व अपरिपक्व अवस्था है, और दूसरी पक्व होने के साथ अधिक स्वादिष्ट है। केवल भक्तों की संगति द्वारा भक्ति को परिपक्व बनाया जा सकता है। तो भक्तों के संग के द्वारा भक्ति को परिपक्व बनाने का मतलब है कि जब हम भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, तो हमारी भक्ति जो है धीरे धीरे परिपक्व अवस्था को प्राप्त होती है। ठीक है ना। बता रहे हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बस एक अपरिपक्व अवस्था में है, जो भी हम साधना भक्ति कर रहे हैं। धीरे धीरे साधना भक्ति से आगे बढ़कर रागानुगा भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति प्राप्त करेंगे। तो रागानुगा भक्ति और प्रेमा भक्ति के स्तर पर जो है हमारी धीरे धीरे भक्ति जो है परिपक्व अवस्था को प्राप्त होगी। अभी साधना भक्ति में हम हिलते डुलते रहते हैं, मतलब कभी साधना भक्ति के नियमों का पालन ठीक से करते हैं, कभी ढीले पड़ जाते हैं। तो अभी अपरिपक्व अवस्था है। परिपक्व अवस्था तब होगी जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे। भक्तों की संगति द्वारा भक्ति को परिपक्व बनाया जाता है। जब हम भक्तों की संगति करते हैं, तब हमारी धीरे धीरे भक्ति जो है परिपक्व अवस्था को प्राप्त करती है। बोलते तेना स्मरति अतिरताम प्रियमी समर्थ्यम ये चानवद सुत सहृद गृह वित्तदारम
ये त्वाज नाभ भवदीय पदारविंदम सौगंध्य लुब्ध हृदय सुकृत प्रसंगा। हे कमलनाथ नाथ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसका हृदय सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध से लुब्ध रहता है, तो वह न तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है, न ही संतति मित्र घर संपत्ति और पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है। जो भौतिकतावादी पुरुषों को अत्यंत ही प्रिय है, वस्तुतः वह उसकी तनिक भी परवाह नहीं करता। देखो क्या बता रहे हैं कि हे कमलनाथ भगवान, यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे भक्त की संगति करता है जिसके हृदय में सदैव आपके चरण कमलों की सुगंध से लुब्ध रहता है, मतलब उसका भगवान के चरण कमलों के प्रति आकर्षण जागृत हो गया है, तो वह न तो कभी अपने भौतिक शरीर के प्रति आसक्त रहता है और न ही संतति मित्र घर परिवार संपत्ति पत्नी के प्रति देहात्म बुद्धि रखता है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान के चरणों के प्रति जिसकी लालच उत्पन्न हो गई है, लुब्ध हो गया है, मतलब आकर्षण हो गया है भगवान के चरण कमलों के प्रति, वैसा प्रति भौतिक शरीर के प्रति आसक्त नहीं होता है और भौतिक शरीर के वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होता है। वस्तुतः वह उसकी तनिक भी परवाह नहीं करता है। बोलते हैं भक्ति का विशेष लाभ यह है कि भक्त लोग न केवल भगवान की दिव्य लीलाओं के कीर्तन तथा श्रवण करने और उनकी स्तुति करने में आनंद लेते हैं, वरना वे अपने शरीर के प्रति अनासक्त रहते हैं। जब योगी लोग अपने शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त रहकर सोचते हैं कि वे योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हुए आत्मचेतना में आगे बढ़ सकेंगे, तो सामान्यतः योगियों की भक्ति के प्रति कभी अधिक रुचि नहीं होती है। वे तो प्राणायाम को ही नियमित करते हैं, एकमात्र शारीरिक व्यापार है। तो प्राणायाम करके योगी चाहता है कि मैं भगवान से तदाकार हो जाऊं, लेकिन प्राणायाम एक शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है। जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, तब तक वो भगवान की के प्रति उसका आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है ना। बता रहे हैं यहाँ पर कि सामान्यतः योगियों की भक्ति के प्रति अधिक रुचि नहीं होती है, वे तो प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं, यह मात्र शारीरिक व्यापार है। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्पष्ट कहते हैं कि भक्त को शरीर के प्रति कोई रुचि नहीं रहती, वह जानता रहता है कि वह शरीर नहीं है। अतः प्रारंभ से ही वह आसन करने में समय न गंवाकर शुद्ध भक्त की खोज करके उनकी संगति करता है और आत्मचेतना में योगी से आगे निकल जाता है। भक्ति योग का पालन करके व्यक्ति जो है अपनी चेतना को शुद्ध कर सकता है और योगियों से भी आगे बढ़ सकता है। योगी जो है लंबे समय तक ध्यान करते हैं भगवान का, या प्राणायाम की मुद्रा में प्राणायाम योग करते हैं, उससे वो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, अपने हृदय में बैठे परमात्मा का ध्यान करते हैं। लेकिन करोड़ों वर्ष लग जाते हैं उसको सिद्ध होने में। लेकिन भक्ति योग बहुत जल्दी व्यक्ति परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो सकता है। बस क्या करना पड़ेगा उसको, आचार्यों और गुरुजनों के नियमों का के द्वारा दिए हुए आदेश का पालन करना पड़ेगा। आगे प्रार्थना बोलते हैं कि हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूँ कि जीवात्मा की विभिन्न योनियां यथा पशु पक्षी रेंगने वाले जीव देवता और मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। मैं यह भी जानता हूँ कि वे ये कभी प्रकट रूप में रहती है तो कभी अप्रकट रूप में, किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब आपका देख रहा हूँ। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस प्रकार ध्रुव महाराज बताते हैं कि हे परम अजन्मा भगवान, मैं जानता हूँ कि जीवात्मा की विभिन्न योनियां हैं यथा पशु पक्षी रेंगने वाले जीव देवता और मनुष्य, ये सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। सारे जीवात्मा भौतिक शक्ति से, भगवान की भौतिक शक्ति से उत्पन्न होते हैं। और यह भी जानता हूँ कि ये कभी प्रकट रूप में होते हैं तो कभी अप्रकट हो जाते हैं। मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा है जैसा कि अब आप से देख रहा हूँ। अब किसी भी सिद्धांत की बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस प्रकार ध्रुव ध्रुव महाराज आगे और बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं कि बोलते हैं कि कल्पांतम एद अखिल जठरेण गृहम सेते पुमान स्वदृग अनंत सख अस्तदंगे एनाभिसिंधु रूह कांचन लोक पद्मम गर्भे घुमान भगवते प्रणतो अस्मि तस्मे। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदशाई विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाले प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। ये शेषनाग की गोद में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से एक डंठल में से सुनहला कमल पुष्प प्रस्फुटित होता है और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप ही वही परमेश्वर हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जो भगवान गर्भोदशाई विष्णु हैं, जो शेष सैया पर लेटे होते हैं कारण गर्भोदक सागर में, उनका गुणगान करते हैं कि आपका वो भी स्वरूप आप ही का है। और इस कारण से जो स्वरूप गर्भोदक सागर में शेष नाग की सैया पर लेटे होते हैं गर्भोदक साई विष्णु, वो भी स्वरूप आपका ही है। और आपके नाभि से एक डंठल निकलता है और उस कमल पुष्प से कमल पुष्प निकलता है डंठल सहित। उस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। आप वही परमेश्वर हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ।
आगे बता रहे कि हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्या समस्त अवस्थाओं से परम साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त पुरुष हैं। आप शुद्ध सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप छह ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांडों के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। इस तरह से बता रहे हैं कि हे भगवान, आप अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं से परम साक्षी हैं। भगवान अखंड दिव्य चेतना है भगवान की। हम लोग की अभी क्या है, भौतिक चेतना है। भगवान की क्या है, अखंड, मतलब कभी खंडित ना होने वाली ऐसी चेतना है भगवान की। और दिव्य चेतना है, बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी हैं। जो बुद्धि के लेवल पर हम लोग कार्य करते हैं, वो सबके साक्षी परमात्मा रूप में भगवान है। आप शाश्वत मुक्त हैं, आप शुद्ध सत्व में विद्यमान हैं और अपरिवर्तनीय रूप से परमात्मा में विद्यमान है। आप छह ऐश्वर्यों से युक्त तो आदि भगवान हैं, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं के से सदैव भिन्न रहते हैं। विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। इस प्रकार ध्रुव महाराज आगे बताते हैं कि हे भगवान, ब्रह्मा के ब्रह्म के आप निर्गुण प्राकट्य में सदैव दो विरोधी तत्व रहते हैं, ज्ञान और अविद्या। आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती हैं, किंतु निर्गुण ब्रह्म जो अविभाज्य आदि अपरिवर्तनीय असीम तथा अनन्य आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है। क्योंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इस तरह से ध्रुव महाराज प्रार्थनाएं करते हैं भगवान को। आगे बोलते हैं, सत्याशिषो हि भगवस्तव पाद पद्मं मासीस्तथा भजतम पुरुषार्थ मूर्ते अप्येव मर्य भगवान परिपाति दीनान वाश्रेव वत्स त्वमनुग्रह कातरो अस्मात्। हे भगवान, हे परमेश्वर, आप सभी वरों के परम साक्षात रूप हैं। अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है, उसके लिए राजा बनने या राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेयस्कर है। आपके चरण कमलों की पूजा का यही वरदान है। आप अपनी आहितकी की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के प्रति पूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है। इस तरह से बता रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे भगवान, आप सभी को सभी वरों के परम साक्षी हैं। आप जितने भी वरदान देते हैं, मिलता है जीवात्मा को, उसके साक्षी भगवान ही है परमेश्वर रूप में। अतः जो कुछ बिना किसी कामना के आपकी भक्ति में दृढ़ रहता है, उसके लिए राजा बनने या राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेयस्कर है। कि वो राजा बने या राज्य करे, उससे ज्यादा श्रेयस्कर है आपके चरण कमलों की रज को प्राप्त कर ले वो। आपके चरण कमलों की पूजा का यही वरदान है। आप अपनी आहितकी की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय क्या करती है, अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है। आगे बता रहे हैं कि मैत्रेय उवाच अथा हि अष्टुत एव वे सत्य संकल्पेन धीमताम भृत्यानुरक्त भगवान प्रतिनद्ये अब्रवीत। मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, जब सद विचारों से पूर्ण अंतःकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना समाप्त की, तो अपने भक्तों और दासों पर अत्यंत दयालु भगवान ने उन्हें बधाई दी और इस प्रकार कहा। जैसे ही ध्रुव महाराज अपनी प्रार्थनाएं समाप्त करते हैं, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं और भगवान क्या बोलते हैं। श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवस्थितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रयक्षामि भद्रं ते दुरापमपि सुव्रतम। भगवान ने कहा, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है। मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। यद्यपि तुम अत्यंत महत्वाकांक्षी हो और तुम्हारी इच्छा को पूरा कर पाना कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूंगा और तुम्हारा कल्याण हो। इस तरह से जब ध्रुव महाराज दिव्य तपस्या करके भगवान का दर्शन कर लेते हैं और भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं, तो भगवान अब उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने का और उनका कल्याण करने का रास्ता निकालते हैं। भगवान अपने भक्त के प्रति इतने दयालु होते हैं कि उन्होंने ध्रुव महाराज से तुरंत कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। वास्तव में भक्त ध्रुव मन ही मन अत्यधिक भयभीत था, क्योंकि भक्ति करते हुए उन्होंने भौतिक लाभ की कामना की थी, जिसके कारण ईश्वर प्रेम की अवस्था तक पहुंचने में उसे बाधा हो रही थी। तो जब हम भक्ति करते हुए भौतिक आसक्ति बनाए रखते हैं, तो एक तो ये भक्ति के प्रति अपराध है, ठीक है ना। नाम जप करके भौतिक इच्छाएं बनाए रखना, ये नाम के प्रति अपराध है। तो जब जीवात्मा क्या करता है,
भक्ति करते हुए भौतिक लाभ की कामना नहीं करता है, तब वो ईश्वर प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। देखो अभी हम लोग के अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, ठीक है ना, लेकिन ईश्वर प्रेम को प्राप्त करना है तो भौतिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होगा। इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम अपनी सारी इच्छाओं को धीरे धीरे आध्यात्मिक बनाना है। जब तक हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक नहीं होंगी, तब तक हम पूर्ण रूपेण से भगवान के शरणागत नहीं होंगे, और भौतिक लाभ के लिए भगवान को बार बार परेशान किए रखते हैं। ठीक है ना, बताते हैं ना, चार तरह के व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं। आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं। आर्थ मतलब जो दुखी है, अर्थार्थी मतलब जिसको धन चाहिए, और आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, जो जिज्ञासा करता है, भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी, ज्ञानी जो वो पुरुष है जो ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना चाहता है। तो इसमें से ज्ञानी भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। प्रिय तो चारों ही हैं, लेकिन जो है ज्ञानी भक्त ज्यादा प्रिय है, क्योंकि वो अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए भगवान से प्रेम नहीं करता। लेकिन जो अभी शुरुआत में दुखी होता है या धन की इच्छा रखता है, वो क्या करता है? भगवान के पास आता है और वो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। तो भगवान परम पिता है, बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर जो भौतिक इच्छाओं को लेकर जाओगे पिता के पास, तो वो परम पिता भगवान के पास, तो वो मना करेंगे या नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पहले वो इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, फिर आपको शुद्ध भक्ति भी प्रदान करेंगे। वो जानते हैं कि इस जीवात्मा का वास्तविक मंगल किसमें है, तो वास्तविक मंगल के लिए वो प्रयास करेंगे कि किस तरह इस जीवात्मा का वास्तविक मंगल हो, और उसके बाद भगवान अपनी भक्ति भी प्रदान करेंगे। ठीक है ना। तो हमें किसी देवी देवता की उपासना नहीं करनी है, डायरेक्टली भगवान की उपासना करती उन्हीं को अप्रोच करना है, चाहे हमारे अंदर अकामा सर्व काम होगा, कोई कामना नहीं हो या बहुत सारी कामनाएं हो। भगवान अपने भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि उन्होंने ध्रुव महाराज से तुरंत कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। वास्तव में भक्त ध्रुव मन ही मन अत्यधिक भयभीत था, क्योंकि भक्ति करते हुए उन्होंने भौतिक लाभ की कामना की थी, जिसके कारण ईश्वर प्रेम की अवस्था तक पहुंचने में बाधा हो रही थी। भगवत गीता में कहा गया कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो लोग भौतिक सुख के प्रति आसक्त हैं वे भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होते। यह तो सच है कि ध्रुव महाराज हृदय में से ऐसा राज्य चाहते थे जो ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ हो। वो क्या इच्छा लेकर आए थे जंगल में? कि मुझे पिता और परदादा से भी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ लोक चाहिए। इस इच्छा से आए थे जंगल में तपस्या करने। ध्रुव महाराज हृदय से ऐसा राज्य चाह रहे थे जो ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ है। एक क्षत्रिय की यह स्वाभाविक आकांक्षा होती है। ध्रुव केवल 5 वर्ष का बालक था। वह लड़कपन के कारण वे अपने पिता तथा पर पितामह से भी बड़े साम्राज्य की आकांक्षा कर रहा था। भगवान ने ध्रुव महाराज को आश्वस्त किया कि वे भगवत प्रेम से विलग नहीं होंगे। उन्होंने ध्रुव को इस बात की चिंता न करने के लिए कहा कि भौतिक आकांक्षाओं के साथ ही वे महान भक्त बनने की भी आकांक्षा महत्वाकांक्षा रखते हैं। सामान्यतः भगवान शुद्ध भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य नहीं प्रदान करते, भले ही वह उसके लिए इच्छुक हो। लेकिन ध्रुव का मामला भिन्न था। भगवान जान रहे थे कि वह इतना बड़ा भक्त है कि ऐश्वर्य के होने पर भी वह भगवत प्रेम से विचलित नहीं होगा। देखो ध्रुव महाराज का अपना कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। ध्रुव महाराज के अंदर क्वालिफिकेशन किसने दिया? नारद मुनि ने दिया। जब उन्होंने नारद मुनि के आदेश का पालन किया, तब जाकर इनके अंदर दिव्यता के लक्षण प्रकट हुए। ठीक है ना। तो जितना ही हमारा गुरु एलिवेटेड होंगे, मतलब भक्ति में बढ़े चढ़े होंगे, उस गुरु का संग करके, उनकी बातों का, आज्ञाओं का पालन करके हम धीरे धीरे भक्ति में एडवांसमेंट कर सकते हैं। जो स्थिति गुरु के हृदय की होती है, वही स्थिति उनके शिष्यों की भी होती है। जिस भाव के का पोषण गुरु करेंगे भगवान की भक्ति में, उसी भाव का पोषण हमारे हृदय में भी भगवान की भक्ति को लेकर होगा। ठीक है ना। क्योंकि भक्ति लता बीज उन्हीं के माध्यम से मिलती है, तो जैसा बीज वो देंगे वैसा ही तो अंकुरण होगा उसमें। उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि अगर जो मान लो कि हमारे दीक्षा गुरु जो हैं साख्य भाव में हैं, भगवान से साख्य भाव में जुड़े हैं या वात्सल्य भाव में जुड़े हैं, लेकिन अगर जो हम माधुर्य भाव के भक्तों का एसोसिएशन करते हैं या कथाओं का श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हम भी माधुर्य भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और डायरेक्टली और जो दीक्षा गुरु माधुर्य भाव में स्थित हैं, उनसे हमने दीक्षा लिया, तो धीरे धीरे हमारी भी राधा कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की स्थिति प्राप्त हो जाएगी हमें भी। क्योंकि बीज प्रदत्त प्रदाता जो पिता हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, वो जैसा बीज अंकुरण करते मतलब रोपित करते हैं भक्त के हृदय में दीक्षा विधान के माध्यम से, वैसे ही उसके हृदय की स्थिति होती है भगवान की भक्ति को लेकर। अब बस उसको ये करना होगा कि उसको निरंतर श्रवणम और कीर्तनम नहीं छोड़ना होगा, फिर बहुत जल्दी उसका एडवांसमेंट हो जाएगा। बोलते हैं, नान्य अधिष्ठितम भद्रम यद भाजिष्णु ध्रुवक्षितम यत्रम ग्रह क्षताराणाम च ज्योतिषाम चक्रमाहितम मेढ़या गो चक्रम वस्थास्तु परस्ता कल्पवासिनम
धर्मो अग्नि कश्यपम शुक्रो मुनियो ये मनोकशम चारंति दक्षिणी कृत्यम भ्रमंतो यत सतारका। भगवान ने आगे कहा कि हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक देदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा, जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहता है। अभी तक उस ग्रह में किसी भी ने राज्य नहीं किया है, तथा वह समस्त सौर मंडलों, ग्रह और नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार की अनाज को कूटने के बाद सारे बैल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं, जो अन्यों के विनष्ट हो जाने पर भी उसी प्रकार बना रहता है। अब भगवान उनको एक अलग ही लोक प्रदान करते हैं, जो ध्रुव लोक कहलाता है। बोलते हैं समस्त सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाती है, लेकिन उस लोक की वो लोक कभी विनष्ट नहीं होता है, उसका कभी उसमें कभी प्रलय नहीं होता है, वो ऐसी चीज बना रहता है। बोलते हैं कि वो जो लोक है वो धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सारे तारे ध्रुव तारे की ओर बाईं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं। सप्त ऋषि मंडल है, तो सप्त ऋषि और जो धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र हैं, इनके द्वारा जो अलग अलग तारे हैं, या ऋषियों के द्वारा जो बसाए गए तारे हैं, वो ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखते हैं और इस तरह से उसकी परिक्रमा करते हैं। वो अन्यों के विनष्ट हो जाने पर भी वो ऐसी चीज बना रहता है, ऐसा वो ध्रुव लोक है। यद्यपि ध्रुव महाराज द्वारा अधिकार प्राप्त करने के पूर्व भी ध्रुव तारे का अस्तित्व था, किंतु उसका कोई अधिष्ठात्र देव न था। यह ध्रुव लोक जो हमारा ध्रुव तारा है, अन्य समस्त तारों और सौर मंडलों का केंद्र है, क्योंकि वे सभी नक्षत्र और सौर मंडल ध्रुव लोक की उसी प्रकार प्रदक्षिणा करते हैं, जिस प्रकार बैल अन्न कूटने के लिए एक मध्यवर्ती स्तंभ के चारों ओर घूमता है। देखते हैं कि जो है, जब अन्न कूटना होता है, जैसे मान लो कि खेत से निकाल कर आता है अन्न, ठीक है ना, पूरा जड़ से काटा जाता है उसको, फिर ले आकर रखा जाता है कहीं सूखने के लिए। सूख जाता है तो बैलों को एक लट्ठे में बांधा जाता है, उस पर घुमाया जाता है। उसके खुर से जो है क्या होता है, सारे अनाज ने उस पौधे से निकल जाता है, और वो पुआल अलग कर दिया जाता है और अन्न इकट्ठा कर दिया जाता है। उसी प्रकार बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज द्वारा अधिकार प्राप्त करने के पूर्व ध्रुव तारे का अस्तित्व था, किंतु उसका कोई अधिष्ठात्र देव न था। यह ध्रुव लोक जो हमारा ध्रुव तारा है, अन्य समस्त तारों और सौर मंडलों का केंद्र है। तो ध्रुव तारा जो है समस्त सौर मंडलों का केंद्र बिंदु है, क्योंकि वे सभी नक्षत्रों और सौर मंडलों ध्रुव लोक को उसी प्रकार प्रदक्षिणा करते हैं, जिस प्रकार बैल अन्न कूटने के लिए एक मध्यवर्ती स्तंभ में लट्ठे को में घूमता रहता है। ध्रुव ने सर्वश्रेष्ठ ग्रह चाहा था, और उनकी यह इच्छा बालकों जैसी थी, फिर भी भगवान ने उसे पूरा कर दिया। एक छोटा बालक अपने पिता से ऐसी वस्तु मांग सकता है तो कभी तक उसके किसी को न दिया हो, किंतु तो भी पिता पर प्रेम वश उसको वह वस्तु प्रदान करते हैं। इसी प्रकार अद्वितीय ध्रुव लोक महाराजा ध्रुव को भगवान ने प्रदान किया। यह इस ग्रह की विशेषता यह है कि प्रलय हो जाने पर भी, यहाँ पर ब्रह्मा की रात्रि के समय होने पर भी प्रलय इस लोक का नहीं होता है। प्रलय दो प्रकार का होता है, एक तो ब्रह्मा की रात्रि के समय और दूसरा ब्रह्मा के जीवन के अंत में। ब्रह्मा के जीवन के अंत में समस्त सब कुछ चुने हुए पुरुष भगवान के धाम जाते हैं। ध्रुव महाराज उनमें से एक हैं। भगवान ने ध्रुव को आश्वस्त किया कि वे आंशिक प्रलय के बाद भी जीवित रहेंगे। इस प्रकार पूर्ण प्रलय होने पर वे सीधे वैकुंठ लोक चले जाएंगे। तो प्रलय भी दो प्रकार के होते हैं, तो ब्रह्मा की रात्रि होती है तब प्रलय होता है, और ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है तब प्रलय होता है। तो ब्रह्मा जी का जो रात्रि समाप्त होती है तो वो आंशिक प्रलय कहलाता है, और जो ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है वो वास्तविक प्रलय होता है, पूर्ण प्रलय कहलाता है वो। तो बता रहे हैं कि भगवान ने उनको आश्वस्त किया कि जब आंशिक प्रलय होगा तब भी आपके लोक का विनाश नहीं होगा, लेकिन जब पूर्ण प्रलय होगा तब आप वैकुंठ लोक चले जाओगे। इस प्रकार भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। बोलते हैं प्रस्थिते तु वनम पित्रा दत्वा गा धर्म संश्रयम खडित्रस्य दर्श शास्त्रस्य रक्षिताभ्याः केंद्रियम। जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे, तो तुम लगातार 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे, और तुम्हारी सारी इंद्रियां इतनी शक्तिशाली बनी रहेंगी जितना कि आज हैं। तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। देखो क्या भगवान ने आशीर्वाद दिया उनको। भगवान ने बोला कि हे ध्रुव, तुम अपने पिता के राज्य का भोग करोगे 36,000 सालों तक, और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी शक्तिशाली बनी रहेंगी जितनी कि आज हैं। इस अवस्था में ही और तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। ऐसा आशीर्वाद भगवान ने दिया उनको।
अब देखो, पिता की गोद में न बैठने के कारण विमाता के कहने पर ये तपस्या करने गए और क्या क्या प्राप्ति हुई उनको। ठीक है ना। बोलते हैं सतयुग में लोग प्राय 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। उन दिनों ध्रुव महाराज का 36,000 वर्षों तक राज्य करना नितांत संभव था। तो ये ध्रुव महाराज सतयुग के वक्त हैं, जिनकी कथा हम लोग सुन रहे हैं। तो 36,000 वर्षों तक अपने पिता के राज्य का भोग किया इन्होंने। और फिर जो है जीवन के अंत में बता रहे हैं कि और तुम कभी वृद्ध नहीं होगे और तुम्हारी इंद्रियां हमेशा शक्तिशाली बनी रहेंगी। भगवान ने आगे कहा कि निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा। जब वो शिकार में मग्न रहेगा तो मार डाला जाएगा। तुम्हारी विमाता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल होकर उसकी खोज करने जंगल को जाएगी, किंतु वहां पर दावाग्नि में मारी जाएगी। इस प्रकार भगवान ने बताया कि जिसने तुम्हें प्रताड़ित करके राज्य से निकाला है, जिस भाई के कारण तुम इस जंगल में आए हो, वो भाई जो है निकट भविष्य में उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा और वहां पर शिकार करने में मग्न रहेगा, तो वो मार डाला जाएगा। और जो तुम्हारी विमाता है सुरुचि, वो पुत्र के मृत्यु से पागल होकर उसकी खोज करने जंगल में जाएगी, किंतु वहां पर वो दावाग्नि में मारी जाएगी। बोलते हैं ध्रुव महाराज जंगल में भगवान की खोज करने आए थे और उनके मन में अपनी विमाता के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना थी। विमाता ने ध्रुव का अपमान किया था, जो कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वरना एक महान वैष्णव थे। एक वैष्णव के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध संसार में सबसे बड़ा अपराध है। ध्रुव महाराज का अपमान करने के कारण सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु के शोक से पागल हुई और दावाग्नि में प्रवेश करेगी, जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो अगर जो कोई व्यक्ति किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर देता है, अभी हो सकता है वो भगवान का शुद्ध भक्त ना हो, लेकिन आगे जाकर अगर जो शुद्ध भक्त बनता है तो वो रिएक्शन आपको लगेगा। इसीलिए कभी भी किसी भक्त के प्रति या नॉन डिवोटी के प्रति भी अपराध नहीं करना है। कि अगर जो वो बाद में भक्त जाकर बनेगा तो अपराध लग जाएगा आपको, जब वो शुद्ध भक्त बन जाएगा तो। क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि ध्रुव महाराज जंगल में भगवान की खोज करने आए थे और उनके मन में अपनी माता के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना थी। जिस भावना को लेकर वो तपस्या करने आए थे, भगवान ने उस सारी भावनाओं की कद्र की, उनकी उनकी भौतिक इच्छाओं की भी, और उनके जो विमाता से प्रतिशोध लेने की भावना थी उसको भी भगवान ने पूर्ण किया। क्यों? क्योंकि विमाता ने ध्रुव का अपमान किया था। जो कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वरना एक महान वैष्णव थे। एक वैष्णव के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध संसार में सबसे बड़ा अपराध है। ध्रुव महाराज का अपमान करने के कारण सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु के शोक से पागल हुई और दावाग्नि में प्रवेश करेगी, जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसका विशेष उल्लेख भगवान ने ध्रुव से किया था, क्योंकि वे अपने विमाता से प्रतिशोध लेने पर दृढ़ थे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भूल कर भी किसी वैष्णव को अपमानित न किया जाए। हमें न केवल किसी वैष्णव का ही, वरना किसी का भी बिना कारण अपमान नहीं करना चाहिए। जब सुरुचि ने ध्रुव महाराज का अपमान किया तो एक नन्हे से बालक थे। निसंदेह उसे पता न था कि ध्रुव एक जाने माने वैष्णव हैं। अतः उसने अनजाने में अपराध किया था। जब कोई अनजाने में भी किसी वैष्णव की सेवा करता है तो उसका फल अच्छा होता है। श्री भगवान वैष्णव का विशेष पक्ष लेते हैं। वैष्णव को प्रसन्न या अप्रसन्न करने से परमेश्वर की प्रसन्नता या नाराजगी पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार बता रहे हैं कि और जो अनजाने में भी कोई कोई किसी वैष्णव को रुष्ट कर देता है तो अपराध लग जाता है। अनजाने में भी किया हुआ अपराध वैष्णव के प्रति अपराध कहलाता है। और अगर जो कोई अनजाने में किसी वैष्णव की सेवा कर देता है तो उसका परिणाम उसको अच्छा मिलता है। आगे इसमें बता रहे हैं 24वें श्लोक में, इष्टानमा यज्ञ हृदय यज्ञ पुष्कल दक्षिणे भुक्त्वाम चेहा शिशम सत्या अंते मां स मरिष्यति। भगवान ने आगे कहा कि मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूँ। तुम अनेक बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करोगे और प्रचुर दान भी दोगे। इस प्रकार तुम इस जीवन में भौतिक सुख के वरदान को भोग सकोगे और अपनी मृत्यु के समय तुम्हें मेरा स्मरण कर सकोगे। भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया ध्रुव महाराज को, देखो आशीर्वाद पे आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। पहले ध्रुव महाराज को आशीर्वाद दिया भगवान ने कि उनको पहले एक लोक दिया पूरा, जिसमें वो निवास करें। फिर जो 36,000 सालों तक अपने पिता के राज्य का भोग करने का वरदान दिया। और सारी शक्तियां आपकी, इंद्रियां सारी उसी तरह शक्तिशाली बनी रहेंगी 36,000 सालों तक जिस तरह आज हैं, और कभी आप वृद्ध नहीं होंगे। फिर आगे के आशीर्वाद देते हैं कि निकट भविष्य में जो तुम्हारा सौतेला भाई है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, और जो विमाता है वो भी मृत्यु को, पुत्र शोक में वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने आगे कहा कि मैं समस्त यज्ञों का हृदय हूँ। तुम अनेक बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करोगे और प्रचुर दान भी दोगे। इस प्रकार तुम इस जीवन में भौतिक सुख के वरदान का भोग कर सकोगे और अपनी मृत्यु के समय तुम
मेरा स्मरण कर सकोगे। तो भगवान ने ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भौतिक संपदा प्रचुर, यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रचुर दान भी दोगे। इस प्रकार तुम जीवन में भौतिक सुख के वरदान का भोग भी करोगे और मृत्यु के समय मेरा स्मरण भी होगा तुम्हें, और मेरे धाम को प्राप्त करोगे। ततो गंतासि मतस्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्ठा दृश्य भयस्तम यतो नावर्तते गतम। भगवान ने आगे कहा कि हे ध्रुव, इस देह में अपने भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को जाओगे, जो अन्य समस्त लोकों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। यह सप्त ऋषि के लोकों के ऊपर स्थित है, और वहां जाने के बाद तुमको इस भौतिक जगत में फिर कभी लौट कर नहीं आना पड़ेगा। इस प्रकार ध्रुव को भगवान ने और भी आशीर्वाद दिया कि भौतिक जीवन के पश्चात तुम मेरे लोक को जाओगे। पिता का राज्य भोग करने के बाद जब जीवन का अंत आएगा, जब मृत्यु को प्राप्त होगे, तो तुम मेरे लोकों को जाओगे, जो अन्य समस्त लोकों के वासियों द्वारा सदैव वंदनीय है। यह सप्त ऋषियों के लोकों के ऊपर स्थित है, और वहां जाने के बाद तुम इस भौतिक जगत में फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। अब इस पर आगे मैत्रेय ऋषि बोलते हैं, इत्यर्चितम से भगवान नति दिश्यात्मजम पदम बालस्य पश्यतो धाम स्वमद्गाद गरुण ध्वजा। मैत्रेय मुनि ने कहा कि बालक ध्रुव महाराज द्वारा पूजित और सम्मानित होकर, और उन्हें अपना धाम देकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर चढ़कर ध्रुव के देखते देखते अपने धाम को चले गए। भगवान वहां से अब अपने धाम के लिए पलायन कर जाते हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु ने ध्रुव महाराज को अपना ही धाम दे दिया। उनके धाम का वर्णन भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में दिया गया कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। कि एक बार जो भगवान के धाम में प्रवेश हो जाता है, वो पूरा वापस नहीं आता है। आगे 27वें श्लोक में बोलते हैं कि सो अपि संकल्पजम विष्णु पाद प्रसादितम प्राप्यम संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतो अभ्यगातपुरम। भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प का मनोवांछित फल प्राप्त करके ध्रुव महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए, तब वे अपने घर चले गए। क्या बोलते हैं, भगवान के चरण कमलों की उपासना द्वारा अपने संकल्प की मनोवांछित फल प्राप्त करके ध्रुव महाराज अत्यधिक प्रसन्न नहीं हुए, वे अपने घर चले गए। नारद मुनि के उपदेशानुसार भगवान के चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा करके ध्रुव महाराज ने मनोवांछित फल प्राप्त किया। उनकी इच्छा थी कि वे अपने पिता, दादा और परदादा से भी बढ़कर सम्मानित पद को प्राप्त करें। यद्यपि यह बचकाना सा संकल्प था, क्योंकि ध्रुव महाराज एक नन्हे बालक थे, किंतु भगवान विष्णु इतने दयार्द उठे कि उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। ध्रुव महाराज ऐसा ऐसा उच्च वास स्थान चाहते थे, जिसे उनके परिवार के अन्य किसी भी ने कभी प्राप्त न किया हो। फलतः उन्हें वह लोक प्रदान किया गया जिसमें भगवान स्वयं निवास करते हैं, और इस प्रकार उनका संकल्प पूरा हुआ। तो इस प्रकार भगवान ने ध्रुव के संकल्प को पूरा किया। बता रहे हैं कि तो भी जब ध्रुव महाराज घर लौटे तो वे अत्यधिक प्रसन्न न थे, क्योंकि यह विशुद्ध भक्ति भाव से भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं की जाती, किंतु उन्होंने अपने बाल स्वभाव के कारण मांग प्रस्तुत की। इस प्रकार यद्यपि भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ति की, किंतु वे इससे अत्यधिक प्रसन्न नहीं थे। अपनी अभी तो उन्हें लज्जा लग रही थी कि भगवान से उन्होंने जो कुछ मांगा वो उन्हें नहीं मांगना चाहिए था। तो इस प्रकार ध्रुव महाराज को जो चाहिए था वो भगवान ने उनकी इच्छाओं को पूर्ण किया, लेकिन उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मुझे जो चाहिए था वो तो मैंने मांगा,